18 for x less than equal to 0. Then afterward it is equal to x square plus 3a minus b for 0 less than x less than equal to 2. Then it is equal to 8x minus 2 for x greater than 2 is there. And function is same, continuous for every x. It is continuous for every x is there. It is continuous for every x. And we are interested to find out the values of small a and small b is there. So very simple one. तो पूरा खेल कहाँ पे देखो, x लेस देन 0. अब देखो दो जगह ये गेट खेल है, कैसा देखो यहाँ पर. तो ये टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे 0 भी है, x लेस देन 0 और 0 से 2 पे. इसका मतलब क्या होगा, पहले 0 पे चेक करना पड़ेगा अपने को. x लेस देन 0 मतलब 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, देन आफ्टरवर्ड 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, देन आफ्टरवर्ड 0 से लेके 2 तक मतलब 0 से बड़ा 0 की क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट 2 बार. उसके बाद यहाँ पर और यही फंक्शन के लिए x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब 0 के बाद यहाँ पे 2, x लेस देन 2 मतलब फिर हमें 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा. फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या 2 की क्या राइट हैंड लिमिट. मतलब यहाँ पे हमें दो पॉइंट पे पहले 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ओके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में तुम्हें निकाल सकते हैं f ऑफ 0, फंक्शन कंटिन्यूअस है. उसके बाद में ग्रेटर देन 2 पे भी है, x लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन 2 मतलब 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चाहिए फंक्शन, ठीक है. 2 की राइट हैंड लिमिट क्या चाहिए फंक्शन, फंक्शन 2 पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है. तो क्या मतलब कंटिन्यूअस फॉर एवरी x, कहीं भी वो क्या है, कंटिन्यूअस है. तो इसका मतलब 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 की राइट हैंड लिमिट. क्या होगा आपने को देखो इसमें, x की 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूअस है, दे आर इक्वल, so we got one equation. Similarly 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इक्वेशन मिलेंगी. तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन से, और आप लोग किस पे मिलेंगी, यू गॉट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b हियर. तो वेरी सिंपल वन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट होने के कारण सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे. तो कैसे चेक करेंगे, देखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. तो 0 पे जाने का पूरा डायरेक्ट करता हूं, तुमको मालूम है इसके स्टेप्स कैसे. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 मतलब पहले मैं 0 की क्या निकालूंगा, x लेस देन इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0. तो कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए हम. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है इसके लिए, ax plus 2b plus 18 is there. Now put the direct value here, x tends to 0, so a into 0, 0 is there, 2b constant, 18 constant है ना. सिर्फ x 0 पे तरफ जा रहा, तो इसमें x खाली a के मल्टीप्लिकेशन में, तो a into 0 a 0 हो गया. यहाँ पे x नहीं है मतलब कांस्टेंट है 2b, 18 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2b plus 18 is there. Now 0 से 2 में, 0 से 2 मतलब ये 0 से बड़ा, इसका मतलब 2 भी क्या, 0 क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट. तो डायरेक्ट निकालेंगे अपन राइट हैंड लिमिट ऑफ 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, व्हाट इज द फंक्शन फॉर 0 से 2 में फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 3a माइनस b इज देयर. तो पुट द वैल्यू, x से 0 की तरफ जा रहा तो ये 0 हो गया, सिर्फ कितना मिला तुमको 3a minus b is there. Right? Difference का आंसर वेरी सिंपल वन. तो ये यहाँ से तुमको मिल गया. अब बोलो फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑलरेडी क्या है, फंक्शन क्या बोला उसमें, इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x. इसका मतलब क्या, हर a जो इंटरवल में कहीं भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ 0. ऐसे इक्वेट करके अपने को कुछ तो मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी. बिकॉज since f is continuous, at x equal to 0,
तो यू कैन से दैट यहाँ पे लिखेंगे अपन इसको थोड़ा, और यहाँ लिखूं क्या, यही रहता तो छोड़ दो, ये भी लाइन छोड़ देंगे अपन। सिंस f is continuous, so left hand limit is equal to right hand limit. Left hand limit of 0 is equal to right hand limit of 0. अब जो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0 कितना है बोलो, 2b plus 18 is equal to 3a minus b is there. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से ऐसा आएंगे क्या, देखो 3a minus b minus 2b minus 18 equal to 0. So we got something like to be 3a minus 3b is equal to 18. So finally we got the equation a minus b is equal to 6. So the equation number 1 is there. Okay, एकदम गायब एकदम सिंपल है। दोन पॉइंट असल्यामुळे लेस देन 0 आणि 0 ते 2, त्याचा अर्थ आहे तुम्हाला 0 पे तुम्हाला पहिले 0 ची लेफ्ट लिमिट काढावं लागेल आणि 0 ची राइट लिमिट काढावं लागेल। फंक्शन 0 म्हणजे त्यांनी म्हणलं इट इज कंटिन्युअस फॉर एव्हरी एक्स, प्रत्येक एक्स साठी ते कंटिन्युअस असेल, तर त्या इंटरवल मध्ये येणारा प्रत्येक पॉइंटला ते काय असेल, कंटिन्युअस असेल। त्यामुळे लेफ्ट लिमिट ऑफ 0 फंक्शन कंटिन्युअस असेल तर त्याची लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू काय असेल, राइट लिमिट असेल। फंक्शन ज्यावेळेस ऑलरेडी कंटिन्युअस दिला जाईल तर त्यावेळेस f of 0 काढायची गरज नाही। Of it given is already given continuous, it means all the three values are equal, so there is no need to find the f of 0 here. Only taken left hand limit is equal to right hand limit, then keep the values in that one, and we got the equation number 1, a minus b is equal to 6. Now the second point is that again here x less than equal to 2, less than equal to 2 means 2 से कम, मतलब 2 की क्या निकालेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट, और x ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, मतलब क्या 2 से ज्यादा वैल्यू किसकी तरफ आएंगे, 2 की तरफ, 2 की क्या राइट हैंड लिमिट। तो उसी तरीके से जैसा अपन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 निकाले, वैसे अपन क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 इज देयर, वही सेम 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 की राइट हैंड लिमिट। सिंस इट इज कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ 2। ऐसा करने से और एक इक्वेशन ऐसी आएगी, दूसरी अलग आएगी, तो दो इक्वेशंस को अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू मिलेगी, a और b की। तो लेट अस डू दैट। ये हो गया यहाँ तक, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे अपन। अब 0 पे होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट रिपीट हुए, x लेस देन 0 और 0 से 2, और दूसरा पॉइंट कौन सा, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। दो पॉइंट रिपीट होने के कारण अपन दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखेंगे, 0 पे अलग से देखिए, आप 2 पे अलग से देखिए, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। So left hand limit of 2 is nothing much. What is the function? Same ax plus 2b plus 8. Sorry, function is different because x less than equal to 2, मतलब ये 2 की left hand limit सारी ये function है। x square plus 3a minus b is there. Put the value. X tend to 2 here, so 2 का square 4. 4 plus 3a reduces 4 plus 3a minus b is there. Okay. Now we have to find out right hand limit of 2. So right hand limit of 2 के वास्ते greater than 2 मतलब ये फंक्शन है, 8x minus 2 is there. So what we got here? 2 की तरफ मतलब 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14 is there. Okay. So left hand limit of 2 is equal to right hand limit of 2. Why? Because function is continuous for every x. कहीं पे भी हर एक के लिए वो continuous है, तो दो पर भी क्या रहेगा, continuous. So जब function already continuous है, not backwards. If the function is already continuous, then there is no need to find f of 2 here. है ना, अपन continuous के लिए कितनी चीजें देखते हैं, करने क्या बोले, तीन चीज। कोई भी function continuous है तो function की left hand limit, function की right hand limit, और फंक्शन की वैल्यू वो पॉइंट पर, मतलब तो f ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा। अगर से उससे बता ये क्वेश्चन पूछता था, चेक वेदर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, मगर यहाँ ऑलरेडी फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो डायरेक्ट अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ 2। सो कैन यू राइट दिस वन? सो कैन वी राइट दिस वन एज बड़े स्मॉल आंसर जो है, so can we write as a telling is open 4a 4 plus 3a
minus b is equal to 14. So simply we got here 3a minus b is equal to 4 उधर गया, 14 minus 4 मतलब 10. Equation number 2 is there. 3a minus b is equal to 14 minus 4 is nothing but 10 is there. Now we can write here it is something like to be. आता पहली equation क्या होती है? पाठ एक वाला मला वाटतं पहिली equation अशी होती. a minus b is equal to 6. Right है का? ठीक. So the simultaneous equation is solve करायचं. Let us solve this two equation by using simultaneous equation. तो डायरेक्ट solve करें इसको, है ना? ये क्या हो गया? a minus b is equal to 6. पहली equation. 3a minus b is equal to 10 is there. Let us solve it. Change the sign, minus plus minus is there. This one gets cancelled. We got here minus 2a is equal to 6 minus 10 minus 4 is there. So a is equal to 2. The value of a is 2. Put the value of a in equation number 1. We got here 2 minus b is equal to 6. 2 minus b is equal to 6 minus 2 is equal to 4. b is equal to minus 4 is there. So these are the values of a and b. A is equal to 2 and b is equal to minus 4 is there. I hope you got that one. This type of question asked be in different manner. चलो अपन एक पॉइंट पे देखें, ऐसा दो पॉइंट पे भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ उसकी क्या करेंगे, जो पॉइंट रिपीट हुआ, जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ x लेस देन 0 और 0 से 2, इसका मतलब 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की राइट हैंड लिमिट. फंक्शन कंटीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ 0. इक्वेशन नंबर 1. फिर से दो पॉइंट रिपीट है, x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से कम, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन, x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 की राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन. ये निकाले अपन. So left hand limit of 2 ei, right hand limit of 2 ei, function continuous है, left hand limit is equal to right hand limit. We got the equation number 2 here. So by solving these two simultaneous equation, we got the value of a is equal to 2 and b is equal to minus 4 is there. So it is very simple. त्या मुलांना लिमिट येतो, त्यांना कंटिन्यू मध्ये काहीच अडचण जाणार नाही. इतकं सिंपल आहे. लिमिट, कंटिन्युटी, डिफरन्शिएशन सगळे लिंक आहे. एक कॅल्क्युलसचा पार्ट आहे, लिमिट पासून सुरू होतो. So very simple one. So without taking limit, continuity, we cannot teach differentiation directly. Differentiation अपन डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको लिमिट और कंटिन्यूटी मालूम नहीं है. चलो, तो अब अपन आगे जाएंगे नेक्स्ट चीज के पास. अब तुम्हारे समझ में आने लगा यहाँ पे क्या करने का और कैसे करेगा. गुड वन है ना. तो क्या दिन मतलब 2-3 दिन कितना चौथा दिन चल रहा है, आना ही चाहिए सबके समझ में. एकदम सिंपल है. किसी कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी. यस, इफ समबडी हैव प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी. नसेल तर मग मी पुढे जातो नेहमी सारखं. सो व्हेरी सिंपल वन. सो वी विल प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट ऑफ दैट वन. द फर्दर पार्ट इज समथिंग लाइक टू हियर. ये क्वेश्चन और डिफरेंट वे से कैसे पूछ सकता हूं वो देखना. तो ऐसा हो सकता कि समझो, इफ f of x is equal to under root of 2 plus 5x minus root 3 upon cos square x for x not equal to pi by 2, or x not equal to pi by 2 is continuous and x equal to pi by 2 is continuous and x equal to pi by 2. So find f of pi by 2. So find f of pi by 2 is there. Okay. So it is again a similar type of question but asked in different manner. Same question है मगर different manner में पूछने वाला है. मतलब कैसा, ये फंक्शन है, ठीक है. अब ये सबको मालूम है x not equal to pi by 2 मतलब x pi by 2 के इक्वल नहीं है. If x not equal to pi by 2 it means x approaches to pi by 2. Right?
x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब क्या है, x पाई बाय 2 के इक्वल है, ये मतलब x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 या फिर x टेंड्स टू पाई बाय 2, x पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब जा ही रहा है तो ये फंक्शन के लिए हम उसकी क्या निकालेंगे, लिमिट। x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, इसके वजह से हम ये फंक्शन की पाई बाय 2 के लिए क्या निकालेंगे, लिमिट। अब आगे देखो, उससे बोला ये फंक्शन ऑलरेडी कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, फंक्शन पाई बाय 2 पे कैसा है, कंटीन्यूअस है, और उसने बोला फाइंड f ऑफ पाई बाय 2। अब एक बात ध्यान दो ना कि समझो फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो आपके दिमाग में क्या है, फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन की 0 पे निकाले वाली वैल्यू दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब क्या, 0 पे जो भी लिमिट आएगी फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, राइट है। अब इसमें क्या पूछा उसने क्या बोला है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब अपने दिमाग में आना, पाई बाय 2 पे ये कंटीन्यूअस है, इसका मतलब 100% ऐसा होगा कि इसकी पाई बाय 2 पे फंक्शन की लिमिट निकालने के बाद और f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस है, पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब पाई बाय 2 पे निकालने वाली लिमिट और पाई बाय 2 पे उसकी फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये दो फंक्शन ऑलरेडी क्या है, कंटीन्यूअस। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ करने का क्या है, सिर्फ ये फंक्शन की क्या निकालने का है, लिमिट निकालने का है, और उसने ऑलरेडी बोला ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, तो लिमिट जो जाएगी समझो 4 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2, तो डायरेक्ट तुमको क्या मिल गया, f ऑफ पाई बाय 2 मिल गया। तब सेम क्वेश्चन मगर डिफरेंट मैनर में कुछ वाला है, ओके। निकालने को क्या बोला उसने, f ऑफ पाई बाय 2, और फंक्शन f ऑफ पाई बाय 2 कैसा है, कंटीन्यूअस है, मतलब सिर्फ इस पे क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट ही निकालना पड़ेगा। लिमिट निकालने के बाद फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन की निकाली वाली लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 में दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। डायरेक्टली हम क्या मिलेगा, f ऑफ पाई बाय 2। तो सिंपली ये टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। So let us do that. So what we can say that here, अब मेरे को बोलो, मैंने बोल दिया तुमको और फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है ना, फंक्शन 2 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब है 2 पे निकालने वाली फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल है f ऑफ 2 के, तो इसका मतलब 2 पे फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस, ठीक है, ये दिमाग में आने को। चलो तो हम इसको निकालेंगे फॉर x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है अपने पास, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस साइन x माइनस रूट 3 अपॉन cos square x is there. Now we proceed to the further part. So what happens now here? F of x is equal to this one. So you have to find out x not equal to pi by 2 means you have to find out the limit of that one. So limit extend to pi by 2. F of x is equal to limit extend to pi by 2 under root of 2 plus sin x minus root 3 upon cos square x is there. अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया लिमिट का, एक्चुअल हमको लिमिट निकालने का है, तो बोलो सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट रखो, x जा रहा है पाई बाय 2 की ओर, तो ये होगा 2 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 मतलब रूट 3, रूट 3 में से रूट 3 गया, आंसर आ गया 0 डिवाइड बाय, सबको मालूम है cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, so we got the, by taking direct limit we got the answer 0 by 0. 0 by 0 means meaningless, undefined, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड फेल्स। डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरी मेथड कौन सी थी, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करें, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या इसको, नहीं, बिकॉज़ द टर्म कंटेनिंग रूट 1, रूट में रहने की वजह से फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, नहीं,
तीसरी मेथड कौन सी, रैशनलाइजेशन। रूट में है तो हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। व्हाई, बिकॉज बाय टेकिंग डायरेक्ट वैल्यू आंसर इज ऑफ द फॉर्म 0 by 0 एंड 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। 0 by 0 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये कुछ टर्म्स है। 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये इसको बोलते हैं अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको अपन, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 raised to infinity, right? 0 raised to 0, this one, these forms are said to be the indeterminate form, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे ये 0 by 0 है, तो ये होगा indeterminate form, so we can use the rationalization method here। तो यही कर दूं डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे into, बोलो कैलकुलेशन तो सब पता है तो यस, अंडर रूट में 2 plus sin x माइनस का रूट 3 है तो क्या करेंगे, प्लस रूट 3 डिवाइड बाय सेम वन अंडर रूट ऑफ 2 plus sin x एंड देन प्लस रूट 3 है। और ये ब्रैकेट लेना मत भूलो, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो लिमिट है ये पूरे सबको है, ब्रैकेट ले देंगे तो इसका मतलब होगा ये लिमिट खाली इसको है। So you have to make bracket for that one, it means this limit is for term and this term also। Now numerator का multiplication, denominator का multiplication। So after taking the multiplication, you got something like 2 here। कैसे मिलेगा देखो, limit extend to pi by 2, under root of 2 plus sin x, under root of 2 plus sin x, simply we got here 2 plus sin x is there, minus plus minus root 3 is there, divided by, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos square x into under root of 2 plus sin x plus root 3 से। अगली स्टेप अपने दिमाग में आने को है ना, ये रूट गया सिर्फ 2 plus sin x माइनस प्लस माइनस रूट 3 इज देयर। अगली स्टेप तुम्हारे दिमाग में आने वाला, देखो अगली स्टेप कैसे आएगी, अगली स्टेप कैसे आएगी, sin x 2 minus 3 मतलब कितना, -1, राइट। 2 minus 3 मतलब कितना, -1 आ गया, ये -1 आ गया। अब नीचे cos square x है, cos square x को हम क्या लिखेंगे, cos square x कैपिटल एस 1 minus sin square x। So 1 minus sin square x means we can write in the form of a square minus b square, है ना, 1 square minus sin square x, 1 minus sin x, 1 plus sin x, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के एक टर्म क्या होगी दोनों में से, कैंसिल। जब भी एक टर्म कैंसिल होगी, अप्लाई द लिमिट एंड गॉट द आंसर। इसको समझ में आया उसका अभिनंदन, जिसको नहीं समझ में आया वो बोर्ड पे देखो क्या होता है यहाँ पे, इसके स्टेप्स कैसे रहेंगे अब आगे तुम्हारे दिमाग में आने को ना। तो ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप इज द लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 हियर, sin x 2 minus 3 minus 1 is there, so sin x -1 upon this cos square x can be written as 1 minus sin square x is there, and this one is the limit under root of 2 plus sin x plus root 3 is there। Now अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में ना, यहाँ क्या बता रहा हूँ, ये जो 1 minus sin square x है, तो किसी को दिख रहा होगा तो ये 1 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या नहीं, 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 इज देयर। तो 1 का स्क्वायर लिखने से ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a माइनस b a प्लस b, और sin x माइनस 1 में से माइनस कॉमन अगर से निकाले तो ये क्या मिलता तुमको, माइनस कॉमन निकालने से 1 माइनस sin x इज देयर। तो यहाँ से 1 माइनस sin x और नीचे से 1 माइनस sin x कैंसिल, एंड नाउ अप्लाई द लिमिट, यू गॉट द आंसर। मतलब मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ यहाँ पर, कभी कोई काम नहीं। तो इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको फर्दर यहाँ लिखा लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 2 बाय टेकिंग माइनस कॉमन, वी गॉट हियर 1 माइनस sin x इज देयर, राइट। अगर इसमें माइनस कॉमन निकाल लिया तो पहले 1 आएगा, बाद में ये माइनस का sin x, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस b और a प्लस b, राइट है, a माइनस b a प्लस b।
ये तो 1 का स्क्वायर मतलब ये एक्चुअल 1 था, मगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट कन्वर्ट इन द फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला में कन्वर्ट होता, इस कारण से। देन इनटू राइट है, तो कॉमन टर्म ऊपर से ये क्या, नीचे से ये क्या। अब लिमिट अप्लाई करो, जब भी कॉमन टर्म कैंसिल होगा अप्लाई द लिमिट। ऊपर क्या बचा, ये पूरा चलेगा, माइनस बचा और यहाँ 1, तो -1 ऊपर से बचा। नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, साइन 90 1, 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में जाओ, साइन 91 मतलब 2 प्लस 1 रूट 3 है ना। देखो साइन 91 2 प्लस 1 3, ये रूट में है तो रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, so what is the answer here, -1 upon 4 root 3 square. So it is the final answer for that one. तो नहीं, ये तो खाली -1 upon 4 root 3 क्या आ गया, लिमिट आ गई। ओके, फाइनल आंसर नहीं है। हमने क्या पूछा उसमें, f of pi by 2, तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, लिमिट आ रहा है यहाँ पे एकदम सिंपल, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, आंसर 0/0 के फॉर्म में है, इसलिए रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, ये होगा sin x - 1, ये cos square x and tan x 1 - sin square x, 1 minus sin square is equal to 1 square minus sin square x, a square minus b square, a minus b, a plus b, this term भी मेरा as it is, कॉमन टर्म यहाँ से माइनस कॉमन निकाला मैंने, माइनस कॉमन निकाला से 1 minus sin x मिला, ऊपर नीचे से टर्म कैंसिल, अप्लाई द लिमिट रिवॉर्ड है। अब आगे क्या पूछा उसने, f of pi by 2 निकालो, f of pi by 2 निकालो पूछा उसने, तब हम क्या लिखेंगे, since f जो है कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, at x equal to pi by 2, फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है pi by 2 पे, तो हम क्या बोलेंगे, therefore we can say that limit extend to pi by 2, f of x is equal to f of pi by 2 is, जब भी फंक्शन pi by 2 पे कंटिन्यूअस रहेगा तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू f of pi by 2 इक्वल रहेगी फंक्शन की लिमिट, मतलब जितना लिमिट आएगा उतना ही फंक्शन की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। तो बोलो फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी, -1 upon 4 root 3, that is equal to कितना, f of pi by 2, जो कि हमको निकालने का था। तो what is the value of f of pi by 2, it is nothing but it is equal to -1 upon 4 root 3 is there। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, निकालने का वही है, मगर क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर इज देयर, अलग अंदाज में पूछा, मगर करने का वही सेम जो अपन हमेशा करते आ रहे हैं, लिमिट से जो करते वही है, सेम। Okay, I hope you got that question. So now we proceed to the further part of that one. Next question की तरफ जाएंगे। चलो देखते हैं next question क्या पूछा उसने। तो अब ये टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता और एक अलग तरीके से, देखिए पर इसका कोई तरीका है क्या, I hope होगा। अलग टाइप के भी क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ही वैल्यू निकालो बोल के, फंक्शन कंटिन्यूअस बोल के, इसमें है कि नहीं मालूम, ये सिलेबस। सो हियर आस्क हियर, यहाँ पे यस पूछ, इसमें भी वही टाइप दिखा रहे समय कि ये इसको और अलग अंदाज से कैसे पूछना। देखो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन तुमको ऐसे दिया वाला है कि if f of x is equal to pi raised to x plus pi raised to minus x minus 2 upon x square for x not equal to 0, it is equal to k for x equal to 0, then
does that it is continuous at x equal to 0, find k. Is continuous at x equal to 0, find k. वही सेम क्वेश्चन मगर पैटर्न अलग से, डिफरेंट पैटर्न है। पैटर्न क्या है? वही है, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है। बोलो वाला इसका मीनिंग क्या है? अगर से फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? f ऑफ 0। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे और फंक्शन की लिमिट दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। कहां पे? at x इक्वल टू 0। देन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k हियर। वेरी सिंपल वन। तो वही मेथड है। ये टाइप के क्वेश्चन में सबको मालूम है। पहली स्टेप क्या रहेगी? जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? k। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। इसका मतलब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसकी लिमिट निकालना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू 0 मींस x टेंड्स टू 0। इट मींस टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 0 एट दैट पॉइंट। फर्स्ट स्टेप इज दैट for x equal to 0, the value of the function at 0, that is f of 0 is equal to k. Follow the equation number 1. Okay, same. Now, जब x not equal to 0 है, और x not equal to 0 है, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है? 5 raised to x, 5 raised to minus x upon minus 2 upon x square is there. So as x not equal to 0 means we are interested to find out the limit of that one. So हमने निकालना पड़ेगा आपकी लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या है? वो 5 raised to x, 5 raised to minus x minus 2 upon x square is there. अब यहाँ से important है। So what we have done here? तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक है 5 raised to x, एक है 5 raised to minus x, है ना? तो डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सबसे पहले तुमको इसका रिजल्ट मालूम होना। इसका रिजल्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल का लिमिट x टेंड्स टू 0, a raised to x minus 1 upon x that is equal to log a is there. That is the standard result. And we have to check 2 or 3 steps. First step x tend to 0 already is there, पहली स्टेप बराबर है। दूसरी स्टेप में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको -1 चाहिए। तो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों को भी -1 नहीं है तो -1 देना पड़ेगा। दूसरी स्टेप में -1 देना पड़ेगा दोनों को। तीसरी स्टेप में उसके डिवीजन में x होना, मगर यहाँ डिवीजन में कितना है? x स्क्वायर है। और चौथी स्टेप में इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना? सेम। तो तुम जो नॉर्मल सोचेंगे इसको ऐसा करेंगे, जो बच्चा थोड़ा बहुत जानता है लिमिट के बारे में उसको ऐसा करेगा, -2 में से एक -1 इसको देगा और एक -1 इसको देगा, ऐसा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज देयर। ऐसा करने से खेल पूरा बिगड़ जाएगा भाई। अब जब इसको सेपरेट करेंगे दोनों को, तो ये x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है ना, इसको भी है और इसको दोनों टर्म के बीच में प्लस होने की वजह से ये x स्क्वायर इसको भी है और x स्क्वायर इसको भी है। तो होगा क्या? ये x स्क्वायर इसको चले गया और ये x स्क्वायर इसको चले गया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तीसरी स्टेप में अपने को डिवीजन में x होना और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। -2 को अगर से एक -1 इसको दिया और एक -1 इसको देने के बाद ये रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब अपनी को अभी फिलहाल -2 को बांट के देने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी गॉट 5 raised to x -1 upon x स्क्वायर आया। x आता तो लिख देते अपन log 5। यहाँ पे भी एक साथ निकाल देते, एडजस्टमेंट कर देते, पहले माइनस और माइनस के एडजस्टमेंट कर देते, फिर लिख देते log 5। बट हियर x स्क्वायर इज देयर, इस कारण से इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। पहला काम 5 raised to -x है, उसको नीचे लेके आओ तो ये होगा प्लस 1 upon 5 raised to x, ऊपर लेके तो 5 raised to -x -2 upon x स्क्वायर इज देयर। ठीक है, अब
अब ये 5 इसके डिवीजन में आ गया, तो इस कारण से क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5x से। 5x से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसकी क्या आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ क्वेश्चन नाउ। तो ऐसे लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, क्या हो गया, 5x से इसको मल्टीप्लाई, 5x से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो 5x से इसको मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा ना,